जागिए विधायक साहब जागिए। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। विधायक को आज हम इसलिए जागने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि विधायक की आंखों से गांव तालू ओझल हो गया है। गांव तालू का जो विकास आज हम आपको दिखाएंगे वो ना कोई चाहता है और ना कोई उम्मीद करता है। और सवाल आपका में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सांसद का कोई गांव ऐसा भी हो सकता है। बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव तालू की गलियां इन दिनों विकास की बाट जो रही हैं, लेकिन 5 से 6 साल पुरानी इन गलियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के चलते लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। बरसात का पानी इन गलियों में जमा होता है, इसके अलावा गांव का जो पानी है उसकी निकासी नहीं है। कोरोना काल में बीमारियों को न्योता दे रहा है। ग्रामीणों की माने तो बदहाली की शिकायतों पर गांव के सरपंच की ओर से हर बार आश्वासन मिला, लेकिन अब इंतजार धरातल पर सुधारीकरण का है। इस व्यवस्था को देखकर, गांव के हालात को देखकर कुछ सवाल खड़े होते हैं। वो सवाल क्या है वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले गांव के लोग क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। परेशानी हमारे 5-6 साल से है और इसमें जो लिंक है वाटर वर्क्स बनाया था गांव के जो लोहारडो बाजोड़ के पास में। और ये वाटर वर्क्स बनने के बाद में गलियां लाइन बिछाने के लिए गलियां वो करी थी कि ये खोदी गई थी। उसके बाद में जो मेन रोड है मुंडाड़ से वाया पिगवानी खेड़ा जावा हाँ, तो वो फूटा पड़ा है। उसका साथ वाली लगती 3-4 गलियां मेन तो सारी फूटी पड़ी हैं, जगह नहीं है वहाँ पे निकासी के लिए। आदमी को आने जाने के लिए परेशानी है सभी को। जो बुआनी खेड़ा से मुंडाल की तरफ जाते हैं या मुंडाल से कहीं पे और गांव में जाते हैं, 3-4 गांव लगते हैं। तीनों चारों गांव में परेशानी चल रही है। के द्वारा एक गली में कोशिश की गई थी, जेसीबी लगा के देखा था तो उसमें बीच में गड्ढे मिले, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं हुई तो अब छोड़ दिया था। अब वो वेट कर रहे हैं कि ये गली के टेंडर आएंगे और फिर बाद में गली में। तो गांव की गलियों को लेकर गांव के लोग क्या कहते हैं, कुछ सवाल हैं। सवाल क्या है, सवाल आपको दिखाते हैं, उसके बाद सवाल आपका में बातचीत करेंगे। और आप भी अगर इस प्रकार की समस्या से दो चार हो रहे हैं तो सवाल कर सकते हैं, सांसद धर्मवीर सिंह का गांव बेहाल क्यों है, विधायक पर अनदेखी के आरोप क्यों लग रहे हैं, गांव की गलियों की बदहाली का जिम्मेदार कौन है, क्या गांव तालू से भेदभाव किया जा रहा है। ये तमाम वो सवाल हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। और अगर आपके इलाके में भी इस प्रकार की कोई समस्या है, गांव में गलियों के हाल खराब हैं, बिजली की समस्या है, गलियों में कीचड़ है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, या इसके अलावा और कोई समस्या है, तो आप भी सवाल उठा सकते हैं। आज हम गांव तालू का जिक्र कर रहे हैं। ये केवल एक गांव की बात नहीं है, ऐसे कई गांव मिल जाएंगे आपको जहां पर फिरनी जो होती है, गांव के फिरनियां होती हैं, उनके हालात खराब होते हैं, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है, और गांव के जोहड़ तालाब हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, उनका सुधारीकरण होना चाहिए। सरकार की तरफ से कितना पैसा मिलता है वो बड़ा सवाल है। गांव के सरपंच को कितना पैसा मिलता है और उस पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इस प्रकार की व्यवस्थाओं के दौरान जन्म लेते हैं। ये केवल एक बानगी है, इस प्रकार के गांव और भी मिल जाएंगे आपको। केवल हरियाणा की बात नहीं कर रहे हैं, और भी तमाम अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की कुव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन आज तालू की बात कर रहे हैं। बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का एक गांव है और बवानीखेड़ा हल्के के अंतर्गत आता है, जहां विशंबर वाल्मीकि जो विधायक हैं। हमारे साथ विवेक चौधरी प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी जुड़ चुके हैं, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले विवेक चौधरी जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, विकास की बात सरकार करती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन विधायक पर ये आरोप लग रहे हैं, गांव के लोगों का कहना है, सरपंच तक का ये कहना है कि हमारे गांव के लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट कम दिया, उसकी खुनस निकाल रहे विधायक। ऐसे आरोप लग रहे हैं विधायक के ऊपर। शमशेर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बात जो कह रहे हैं कि कोई खुंदक निकाल रहा है या कुछ भी है, वो उनका अपना मैटर होगा। पर असलियत जो है, अगर सरपंच चाहता है तो बहुत कुछ कर सकता है।
अगर सरपंच गांव की तरक्की करना चाहता है, गांव के विकास कार्य करवाना चाहता है, तो सरपंच के हाथ में बहुत कुछ है। और चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, काम कराना सरपंच का हिस्से बनता है। और सरपंच के हाथ में बहुत कुछ है। सरपंच अगर कहता है कि पैसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक सरपंच प्रतिनिधि होने के कारण मेरे को पता है कि सरपंच के हाथ में क्या कुछ है। आज के दिन अगर ये हालात है तो कहीं ना कहीं इसमें कमियां रही हैं। कमियां किसकी है वो देखने की बात। समझेंगे, उसको बात करेंगे। संजू चेक एक दर्शक है कुरुक्षेत्र से। ये कार्यक्रम दर्शकों का है, वो सवाल करेंगे तो सवालों का जवाब हम कांग्रेस से भी लेंगे, बीजेपी से भी लेंगे, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ताओं तो उनसे लेंगे। संजू दर्शक है कुरुक्षेत्र से। संजू, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर जी, गांव में हमारे जी जमी सड़कें टूटी पड़ी जी, गलियां जमी जी। हाँ जी। कौन सा गांव है आपका संजू? मुकरपुर है जी। जी, कुरुक्षेत्र में पड़ता है। हाँ जी, लाडवल के में पड़ता है जी। कितने दिनों से हालात ऐसे बने हुए हैं? ये तो हालात सुबह जद मर्जी देख रहे जी, बरसात के आगे ये घर के आगे पानी खड़े हो जाता है जी। मुकरपुर है जी, मुकरपुर। ठीक है। हाँ जी, लाडवल के में जी। लाडवाल के। शुक्रिया हाँ संजू जी। अपना सवाल पूछने के लिए। विवेक चौधरी जी, हमने तो हाँ सिर्फ जी। तालु का जिक्र किया था, कुरुक्षेत्र के लाडवाल के से भी गांव का जिक्र आ गया है। एक गांव की बात नहीं है, एक और उदाहरण आ गया है। हाँ जी। हाँ जी। शुक्रिया संजू सवाल करने के लिए। विवेक चौधरी जी। शमशेर जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, कहीं ना कहीं कमियां जरूर हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से दुष्यंत चौटाला जी के पास पंचायत डिपार्टमेंट है, और दुष्यंत चौटाला जी किस तरह से जनता के बीच में है। चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे आज की बात करें, जनता के बीच में अगर कोई नेता है तो माननीय दुष्यंत चौटाला जी है। और जनता की समस्याओं को हल करने का काम भी वही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह दिन रात एक करके, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे उससे पहले समय हो, या जिस वो सांसद थे उस टाइम का समय हो, तो हमेशा जनता के बीच में रह के जनता की समस्याओं को हल करने का काम किया जाता है। जो उनकी नोटिस में बात आती है उसका समाधान जरूर किया जाता है। जो चीज नोटिस में नहीं है उसके बारे में तो हम भी कुछ नहीं कह सकते और आप भी कुछ नहीं कह सकते। टीवी चैनल पे बैठने से पहले आपको भी नहीं पता था कि संजू फोन करेंगे, और मेरे को भी नहीं पता था कि संजू किस गाँव से फोन करेंगे। जब पता लगा है तो उसका समाधान भी होगा। ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, क्या बताना पड़ता है तब काम होते हैं, या फिर कोई और तरीका भी हो सकता है? आप लोगों ने तो सरकार चलाई है, क्या सिर्फ बताने से ही पता चलेगा कि और कोई जरिया भी होता है? शमशेर जी, कहने के और करने के इस सरकार में दो प्रकार के तरीके हैं। ये सरकार कहती बहुत कुछ है, करती कुछ नहीं। जहाँ तक आपने गांव का हालात आपके टीवी में दिखाई, इसके ऊपर ज्यादा कहने की मुझे जरूरत रही नहीं। मैंने खुद तसल्ली की है। भुवानी खेड़ा गांव के अंदर कम से कम मैंने 50 टेलीफोन किए हैं। पूर्व विधायक से भी बात करी, राम सिंह फौजी से भी मैंने बात करी है, और जो पूर्व सरपंच थे, जो सीनियर मेंबर्स है, उनसे बात भी की है। वहाँ के हालात इतने खराब है, सड़क नाम की चीज नहीं है। सड़क जो है खड्डों की शक्ल में बदल गई है, और पानी गलियों में सड़कों में इतना खड़ा है कि बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। जो थोड़ी बहुत सड़कें बची थी, वो कसर भी पानी खड़ा होने के बाद वो सड़कें भी पूरी तरह से टूट चुकी है। और इसका जिम्मेवारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है। एक प्रदेश के अंदर आदर्श गांव जिसको घोषित करे और एमपी का एरिया, एमपी उस गांव में विकास कार्य ना करवा सके, विधायक विकास कार्य ना करवा सके, शमशेर जी हकीकत स्थिति है। आप खाली भुवानी खेड़े की बात ना लो, जैसे लाडवा के एक साथी ने आपके सामने जिक्र किया, आप तसल्ली कर लीजिए, हरियाणा के हर गांवों का इतना बुरा हाल है। यहाँ तक कि आप शहर में चले जाइए, शहर के अंदर बारिश के दिनों का सीजन है, बारिश आनी है जी, और सारे सीवरेज ठीक है। बजरंग दास जी, एक दर्शक जुड़ गए हैं, कुछ कहना चाहते हैं। सीवरेज शमशेर जी रुके पड़े हैं जी, आऊंगा आपके पास। बजरंग दास जी, नरेश गुडाना से कॉलर जुड़े हैं, स्वागत है नरेश जी आपका। चले, संपर्क उनके साथ हमारा टूट गया है। आप
दोबारा जुड़ सकते हैं, फिर से कॉल कर सकते शमशेर हैं। जी जी मैं बजरंग ये दास। बताना चाहता था, हरियाणा में किसी भी गांव की आप तसल्ली कर लो, कोई निकासी की व्यवस्था किसी गांव के अंदर पानी की नहीं है। जब वहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तो सड़क कैसे टिकेगी? सड़क आज बना लो 4 दिन बाद फिर टूट जाएगी। ऐसी दिक्कत यहाँ नहीं, शहरों में भी है। शहरों में कई कई साल हो गए जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाइयां तक नहीं हुई। कि थोड़ी सी बारिश हो जाओ शहर के अंदर नाले जाम हो जाते हैं, बरसाती नाले बंद हो जाते हैं, सड़कों पर पानी 5-5 फुट 4-4 फुट सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है। जब शहरों का ये हाल है, गांवों का तो आप देख ही रहे हो, मट्टियां घेर घेर कर ऐसा हालात बना देते हैं, ना तो वहाँ कोई स्कूटर चल सकता, ना कोई पैदल चल सकता। वहाँ तो ये भाई ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के टायर फाड़े जाओ, ट्रैक्टर में बैठकर आदमी जा सकता है। ऐसी स्थिति गांवों के अंदर ठीक है। अनिल यादव गुरुग्राम से एक दर्शक जुड़े हैं। अनिल यादव जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। जी क्या सर, हाल चाल है? स्वागत। ठीक हो जी? बढ़िया, शमशेर जी? बिल्कुल, आप बोलिए क्या कहना चाहेंगे। सर मेरा गांव सरहोल है, सेक्टर 18 गुड़गांव। सहरोल। सरहोल मारुति कंपनी के बराबर में। ठीक है जी, बोलिए। और सबसे देखो हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा राजस्व हम देते हैं गुड़गांव वाले, और आज तक रोड पक्का नहीं है। रोड पक्का नहीं है जी मेरे गांव में। बिल्कुल, शुक्रिया अनिल यादव, आपने अपने गांव के समस्या उठाई। सबसे ज्यादा राजस्व देते हैं और उसके बाद भी उस गांव में रोड पक्का नहीं है। कई सवाल आ गए हैं विवेक चौधरी जी। अब सवालों के जवाब तो सरकार में रहते हुए आप लोगों को देने ही पड़ेंगे और सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। समस्याओं का निवारण भी करना सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष का काम घेरना होता है। शमशेर जी, जैसे बजरंग दास जी अभी कह रहे थे कि किसी भी गांव में, किसी भी ऐसे शहर के अंदर, मैं बजरंग दास जी को इन्विटेशन देना चाहूंगा, आइए मेरे गांव में देखिए, मैं दिखाता हूँ गांव कैसे होता है। कृषि निधि के ऊपर मैं पहले भी कह चुका हूँ, कृषि निधि के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो मुखिया है गांव का, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और जहाँ तक कि आपने कई समस्याएं हैं तो इसका समस्याओं मतलब का विवेक समाधान जी, करना बजरंग दास जी सुने, बजरंग दास जी, बजरंग दास जी आपने कर दिया, आप सुनने के बजरंग दास जी, क्षमता रखिए। आपकी बारी में मैं नहीं बोलता, बजरंग दास आप जी सुनने सुने, का काम कीजिए। एक मिनट सुन, एक मिनट, एक दर्शक और जुड़ गए विवेक जी, उनका भी सवाल ले लेते हैं, फिर बातचीत करेंगे। नरेश तालू से हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका। नरेश, अपने टीवी सेट की आवाज कम करें, उसके बाद आप सवाल पूछें। ओके सर। जी बोलिए। सर जो भी हमारे गांव की गलियां हैं वो इतनी बेहाल, आपने देखा होगा, इसमें वीडियो शूट किया होगा जी, और हमने भी कुछ शॉट भेजे हुए हैं आपके पास। इसमें इतना परेशानी है, गलियों में पैदल लोग नहीं चल सकते बिल्कुल भी। गाड़ी जो रेडू बग्गी हैं, जो जाट जमींदार के हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको तो चलना बिल्कुल दुर्बल है। जो भी खेत में जाता है बड़ी परेशानी है। और जो भी मुखिया है इसने बोला कि आप हमारे गांव को ग्रांट क्यों नहीं देते। विधायक जी बोले कि आपने कुछ वोट नहीं दिया, ऐसे कुछ नहीं दिया, राजनीति गोल मटोल करके उसने बिल्कुल मना कर दिया जी। जो भी ग्रांट आया था हमारे इस एरिया का, उन्होंने बिल्कुल ही ऐसे मना कर दिया कि आपने वोट नहीं दिया तो हम आपके ग्रांट में नहीं पास करते। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा आरोप है। शुक्रिया नरेश, आपने सवाल किया, आरोप भी लगाए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, योगेश भिवानी से। योगेश जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, भवानीखेड़ा से लेके हाँसी के बीच की सड़क कब तक बनेगी? भवानीखेड़ा से हाँसी 18 किलोमीटर है जी, और हर 100 मीटर बाद खड्डे ही खड्डे हैं। उसके बाद हाँसी से लेके हिसार के बीच में टोल टैक्स लग जाता है 75 रुपए एक साइड का। सिर्फ 20 किलोमीटर पे 75 रुपए हमें एक साइड के देने पड़ते हैं टोल टैक्स फजूल के। ये जो आपने बात कही है, सवाल खड़ा किया, इस समस्या से हम भी कई बार दो चार हुए, कई बार उधर जाने का मौका मिला है। हालात बहुत खराब है सड़क के, इतनी बदहाल सड़क है। भवानीखेड़ा का बाईपास की बात मैं करूं तो अगर वहां पर बरसात, अच्छी तरीके से बरसात हो जाए तो किसी बड़ी गाड़ी का निकलना मुश्किल हो जाता है। और इसके अलावा नरेश ने आरोप लगाए कि रेहड़ू का निकलना मुश्किल हो गया है। आरोप विधायक पर मैंने इसलिए कहा कि इस तरीके की बातें आ रही हैं कि उनका ये कहना है, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि गांव के लोगों ने विधायक को वोट नहीं दिए, इसलिए वो गांव में विकास नहीं करवा पा रहे। ग्रांट आती है, वो ग्रांट नहीं पहुंच पाती, ऐसी बातें आ रही हैं। विवेक जी। शमशेर जी, अगर ग्रांट की बात है तो ग्रांट पंचायत डिपार्टमेंट में देंगे और उसका प्रोसेस जो है वो एक कहना
प्रोटोकॉल के हिसाब से चलता है। सरपंच अपनी डिमांड देगा, डिमांड के ऊपर उसको ग्रांट मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक विधायक ही उसकी ग्रांट रोक सकता है। जो मिलनी है ग्रांट वो पंचायत डिपार्टमेंट ने देनी है, और पंचायत डिपार्टमेंट के पास सफिशिएंट फंड्स हैं, वो दे भी रही है जहाँ जहाँ से डिमांड जा रही है। विधायक के हाथ में इतना बड़ा चौड़ा काम नहीं है कि विधायक अगर चाहता है तो उसकी ग्रांट रोक सकता है। ये ठीक है, ये पंचायत डिपार्टमेंट देगा, लेकिन जो इस तरह की बातें हो रही है वो सही है क्या? विधायक अगर ऐसी बात करता है, जो लोग कह रहे हैं, देखिए मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं गांव के, उन्हें किसी बात से कोई हाँ शमशेर जी, मैं पहले कह चुका हूँ, अगर कहीं कमी है तो उस कमी को देखा जाएगा और उसको सुधारा जाएगा। आपके चैनल द्वारा हमें अवगत कराया गया कि ये कमी है और लोगों ने, दर्शकों ने बताने का काम किया, तो उस कमी को, उसका समाधान भी किया जाएगा। ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी, शमशेर जी, विधायक सर्वमान्य नेता होता है, एक बार जीतकर चला जाता है, गांव का सरपंच है, इलाके का मेंबर है, अपने वार्ड का मेंबर है या पार्षद है, वो एक बार वोट हासिल कर लेता है तो वो फिर सबका हो जाता है। पंच परमेश्वर हम कहते हैं। सरपंच जिसके बारे में अक्सर हम सुना करते थे कि वो अगर किसी गांव का एक बार नेता बन गया, चुनकर लोगों ने भेज दिया, तो एक आदर्श व्यक्ति होता है और उस आदर्श व्यक्तित्व का परिचय देना चाहिए। वो सरपंच है, विधायक है, सांसद है, नेता है, अभिनेता है, पार्षद है, पंच है, कोई भी क्यों ना हो। जी शमशेर जी, बिल्कुल सही बात है। कोई भी नेता जिस सरपंच का चुनाव लड़े, चाहे विधायक का लड़े, चाहे एमपी का लड़े, एक बार वो जीत जाता है तो आम जनता का, उस हलके का वो एक नेता होता है, सभी की वोट मान्य होती है। और उसमें ये कहीं भी मेरे को वोट आपने नहीं दी, इसकी गांव में कम आई है, मैं उसमें काम नहीं कराऊंगा, ये बिल्कुल सरासर गलत है, उचित नहीं है। मगर जहाँ काम करने की बात है, काम तो कागजों में तो होते हैं, सरकार में बिल भी बनते हैं, ऐसे नहीं कि ग्रांट लाट नहीं होती, ग्रांट भी लाट होगी, बिल भी बनेंगे, सिर्फ कागजों में। मगर काम हकीकत ग्राउंड पे काम नहीं होती, क्योंकि ये सरकार में घोटाला ज्यादा होता है। जिस प्रकार रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, खनन घोटाला, सरसों घोटाला, उसी प्रकार आप अगर इनके विकास कार्य देखोगे, विकास कार्य की अगर फाइल देखोगे, कागजों में दुनिया भर के बिल पाएंगे। ऐसी सड़कें पाएगी जो कागजों में बनी हुई है, नहीं बनी हुई है, मगर हकीकत में ग्राउंड में कुछ नहीं है। मेरे साथी विकास ने कहा कि विकास कराना प्रतिनिधि के ऊपर निर्भर होता है। तो जब आप खुद मान रहे हो, आपके सरकार का विधायक है, आपका सरकार का एमपी है, तो इसका मतलब वे निकट्टू रहे, वो काम नहीं करवा पा रहे, वो काम नहीं करवा रहे, इसका मतलब निकट्टू है। आप कह रहे हो सिर्फ एक ही नेता दूरसन जी पूरे हरियाणा में घूमते हैं, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री खत्म है, मुख्यमंत्री कोई वैल्यू नहीं है, मुख्यमंत्री कहीं घूमता ही नहीं, मुख्यमंत्री कोई काम ही, मैं नहीं कह रहा, ये मेरे साथी सीनियर नेता है, हमारे मेरे साथी भी है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ दूरसन जी सारे दिन घूमने से विवेक चौधरी जी अपने हाथ में कलम उठाए खड़े हैं, जवाब देना चाहते हैं। बजरंग दास जी, आपने जो बात कही है उससे जवाब लेंगे विवेक चौधरी जी से, लेकिन विवेक चौधरी जी एक बात और मैं कह दूं कि बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का ये गांव है तालू, वो अपने गांव में गए, वो अपने गांव में जाते हैं, गांव के लोग, गांव के सरपंच शिकायत रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इस चीज को लेकर के अपनी तरफ से अधिकारियों को लिखता हूं, लिखने की बात भी हुई है। हालांकि सांसद कोटे से पैसा नहीं आ सकता, कोरोना संकट में सबकी जो कोटेदारी है सांसद की उसको बंद कर दिया गया। एक मिनट, एक बात प्लीज, आपकी टोकराऊं दीजिए प्लीज, एक सेकंड जल्दी से कहिए बजरंग दास जी, जल्दी से बोले। जहाँ मैं धर्मवीर जी को जानता हूँ, मेरा निजी मित्र भी है और बहुत अच्छा इंसान है, और पंचायत मंत्री भी, मुख्य सांसद सचिव पंचायत का कांग्रेस के राज में रहा है, उसे काम करने का तरीका है, काम करना आता है, मगर क्या करे, सरकार में विधायक एमपी की सुनवाई नहीं है, इसलिए काम नहीं होता। चलिए वो तो उनको देखना चाहिए कि वो पिछले बार भी, ठीक है बजरंग दास जी, पिछली बार भी वो जब सांसद थे तब भी बीजेपी में थे, इस बार भी बीजेपी में अगर ऐसा होता तो फिर कुछ ना कुछ और रास्ता निकालते। अनुराग गर्ग है,
अनुराग गर्ग फरीदाबाद से कॉलर हमारे साथ जुड़े। अनुराग गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सर नमस्कार विवेक जी। जी सर मैं क्या नाम है एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सर, एक बोलिए। वादा किया था इलेक्शन में जेजेपी ने, ओल्ड एज पेंशन, बुढ़ापा पेंशन 5100 की जाएगी। सर इस पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ। मात्र जो खट्टर जी की सरकार ने 200 रुपए 250 रुपए बढ़ाए थे, क्या जजपा बुढ़ापा पेंशन को अपने वादे के अनुसार 5100 करेगी या फिर और सरकारों की तरह ये भी एक वादा बन के रह जाएगा? ठीक है अनुराग जी, शुक्रिया, आपने सवाल पूछा। विवेक चौधरी जी जवाब देंगे, लेकिन विवेक जी एक और कॉलर हैं विक्रम सिंह अंबाला से, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। विक्रम जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर जी, शमशेर नमस्कार जी, जी। नमस्कार विवेक चौधरी, नमस्कार जम जी। जी नमस्कार, जी बोलिए। मेरा नाम विवेक चौधरी जी से सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो देखो जी ये है कि हमारे जो पीटीआई है उसमें से मैं भी पीड़ित हूँ, ये उनका कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी सिर्फ राजनीति कर रही है पार्टी जेजेपी और बीजेपी। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि मैं अम्बाला कैंट में रहता हूँ और अम्बाला कैंट का बाहरली तरफ का जो रोड है, मेन रोड है जो मेषनगर से जगाधरी यमुनानगर जाता है, वो रोड तो कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, लेकिन लोग बीच के रास्ते से निकल जाते थे। वहां पे भी कल उन्होंने उसको तोड़ फोड़ करवा दिया है, नालों की निकासी नहीं है, कहीं से निकलना के लिए जाना पड़ता है तो कम से कम 6 से 8 रास्ते बदलने पड़ते हैं एक इंसान को एक सही जगह पहुंचने के लिए। ये दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि मैं परसों नाइट के टाइम अम्बाड़ा के 7 सेक्टर से निकला हूँ, ठीक है जी, वहाँ की एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती और हमारे विधायक बोलते हैं कि हम काम कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि जहाँ पे हमारे विधायक अपना गृह मंत्री जी रहते हैं, उनके पास अंडरपास है, वहाँ का कभी पानी नहीं सूखता, इतनी गंदगी है वहाँ पे। ये क्या विकास कर रहे हैं? विकास नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ आर्थिक विकास है। विक्रम सिंह जी शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। चारों के चारों सवाल विवेक चौधरी जी से हैं और अनुराग गर्ग जी ने भी सवाल पूछा बुढ़ापा पेंशन को लेकर, मैं चाहूंगा उसका भी जवाब विवेक चौधरी जी देंगे। शमशेर जी, जहाँ तक की बुढ़ापा पेंशन की बात है, अनुराग जी को मैं बताना चाहूंगा कि जो 2250 रुपये पेंशन की गई वो सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने नहीं, गठबंधन सरकार ने की और गठबंधन सरकार ने ही किया और हमारा वादा भी था और कॉमनवेल्थ प्रोग्राम के अंदर भी था ये। और 5वें साल 5100 रुपये पेंशन करने की बात कही भी गई और इसको पूरा भी करेंगे। जहाँ तक की विकास कार्य की बात अभी मेरे साथी ने अम्बाड़ा से पहुंच करके कही, तो मैं खुद भी अम्बाड़ा में रहता हूँ, वो खुद अगर बता रहे हैं कि महेश नगर वाली रोड का जो बुरा हाल है तो उसको पता होना चाहिए, उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, वो 6 लेन का काम उसके ऊपर चल रहा है और वो काम के कारण ही जब काम चलता है तो थोड़ी दिक्कत तो परेशानी आती है। कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा है और उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। स्ट्रीट लाइट को लेकर भी जिक्र किया उन्होंने, वो भी नहीं जल रही और खुद हमारे गृह मंत्री जी वहाँ पर। शमशेर जी, अगर स्ट्रीट लाइट्स की बात की जाती है तो स्ट्रीट लाइट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार मौसम की खराबी के कारण हो सकता है कि बंदोबस्त से सारी स्ट्रीट लाइट्स भी जल रही है, सफाई की भी बढ़िया। अम्बाड़ा शहर जैसे साफ सुथरा शहर है ही नहीं। बजरंग दास गर्ग जी, और आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब कोई भी पार्टी सरकार में आती है तब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, हर गांव के विकास की बात होती है। मैं विपक्ष की बात भी करूंगा, विपक्ष भी वोट हासिल करने के लिए लोगों तक संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए, फिर सवाल करूंगा। सोनू हिसार से जुड़े हैं। सोनू जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस सरकार में ये साल मतलब के 4-5 महीने सरपंचों के रह गए हैं। हमारे गांव में मुंडाबांडाड़ी में सर तालाब है, उसमें मतलब के बच्चों के जान से मरने का भी खतरा है और नई गलियों का कोई प्रबंध हो रहा। ये क्या सिस्टम है सर? मतलब कभी मतलब के वोट देने का ये इंतजाम है क्या सर? ठीक है, शुक्रिया सोनू। मुंडाल की बात कर रहे हैं, हिसार से दर्शक जुड़े, उनका सवाल जननायक जनता पार्टी से ही रहेगा, लेकिन वो बार बार इस बात को लेकर कह चुके हैं कि इस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं तो पता चल रहा है, उसका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। बजरंग दास गर्ग जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या सर वोट मांगने के लिए हम जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में नहीं होते तो फिर हमारा फर्ज नहीं बनता लोगों से समस्याओं के बारे में जानना, उठाना? ये टीवी पर ही खबरें आती है तभी सब कुछ होएगा क्या? शमशेर जी, हर पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र होता है, हर पार्टी को उस घोषणा पत्र के हिसाब से काम करना चाहिए।
वही जनता से वायदा करना चाहिए जो पूरा कर सके। मेरे साथी विवेक जी ने बताया कि जो बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात है, जो हमारा गठबंधन हुआ उसके कारण ही 250 रुपए पेंशन बढ़ा दी गई। अरे भाई, मेरे साथी को पता होना चाहिए, ये सरकार का जो पीछे वायदा था, आई साल 10% इसके अंदर हम इंक्रीज करेंगे, बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाएंगे, उसके तहत बढ़ाएंगे। अगर आप साल में 250 रुपए बढ़ाओगे तो क्या वो कैसे हो जाएंगे? बात तो यही हुई थी, सरकार बनती पहली कलम से 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन करेंगे, आज तक नहीं हुई। दूसरी बात, आप इनका लंबा चौड़ा घोषणा पत्र देख, लंबा चौड़ा घोषणा पत्र देख लीजिए। शमशेर जी, सात को आत नहीं होती, आपके टीवी चैनल पर कम से कम 8 आदमियों ने अलग अलग जिले की रिपोर्ट दी है। जहाँ गुड़गांव जिले के अंदर जो सबसे ज्यादा टैक्स देना क्षेत्र है, उस ग्राम का जिक्र भी आया है, अम्बाला का जिक्र भी आया है, हिसार जिले का भी आ गया। तो आपने देखा बुवानी खाड़े से हाथी तक की बिल्कुल मुद्दा समस्या को जल्दी से 22 किलोमीटर सड़क टूटी पड़ी है, ठीक है, उसका जिक्र भी आया। चलिए बजरंग दास जी, रोकूंगा, वक्त मुझे और ज्यादा इजाजत नहीं देता। मैंने भी आपसे सवाल किया था कि विपक्ष की भी थोड़ी भूमिका होती है कि जन समस्याओं को उठाए, केवल टीवी चर्चा में बहस में आकर उस पर विचार करना, एक तरफा इस तरह की बातें करना, उसके साथ साथ जन समस्याओं को उठाना भी जरूर। विवेक जी, वक्त नहीं है, मुझे कार्यक्रम समापन की तरफ ले जाना पड़ेगा, फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम तालू को लेकर बात कर रहे थे, तालू के साथ साथ कई और इलाकों की भी समस्याएं सामने आई, और हम चाहेंगे कि जो भी समस्याएं हमारे मंच के जरिए लोग उठाते हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान जाए। हमारा जो खबरफास्ट का मकसद यही है कि सरकार जितना भी पैसा जो विकास के कामों में लगाती है, विकास के कामों के लिए अलॉट किया जाता है, वो अगर किसी तरीके से सरकार की तरफ से पैसा पहुंचा दिया गया, वहां अगर विधायक या सरपंच प्रशासनिक अधिकारियों के चलते कोई दिक्कत आ रही है तो उसका निराकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि पैसा नहीं आया हो, ज्यादातर ऐसी जगह होती है जहां पर पैसा खर्च करने के लिए सरकार की तरफ से दिया जाता है। कोरोना काल में जरूर थोड़ी दिक्कत सामने आ रही, लेकिन उसके बाद भी खबरफास्ट की कोशिश रहती है कि जो भी कोई जन सरोकार की समस्याएं उनको उठाया जाए, सरकार के संज्ञान में लाया जाए, और अगर सरकार के प्रशासन के बीच में कोई कड़ी ऐसी है जिसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही है तो उसको दुरुस्त करने में, उसका निराकरण करने में आसानी हो। और तालू का भी हमारा मुद्दा उठाने का मकसद यही था कि जिस गांव में खुद सांसद उस गांव से हैं, विधायक पर जो आरोप लगे उनमें सच्चाई कितनी है, जांच का विषय, इसमें सरकार क्या संज्ञान लेती है, ये बड़ा प्रश्न रहेगा। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े, विवेक चौधरी जननायक जनता पार्टी से, सवालों का उन्होंने जवाब दिया बेबाकी से, उनका भी शुक्रिया। और बजरंग दासगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़े, उन्होंने भी अपनी पार्टी का पक्ष रखा और सरकार से सीधे सवाल किए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़े, आप लोगों ने कॉल की, आप लोगों ने अपने इलाके की समस्या उठाई, इस बात के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबरफास्ट। नमस्कार।